हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन बिग डेटा एनालिटिक्स कोर्स एंड इन दिस कोर्स हम पिग के बारे में पढ़ रहे थे। टुडे वी आर गोइंग टू सी द पिग लैटिन एप्लीकेशन फ्लो। किस तरह से पिग लैटिन की स्क्रिप्ट फ्लो होती है, किस तरह से डेटा आता जाता है, तो वो सब अपन देखने वाले हैं इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो बेसिकली देखो, पिग लैटिन जो भी स्क्रिप्ट है, यानी कि पिगलेटिन क्या कर रहा है, जो भी आपका कोड है उसको उसकी एक स्क्रिप्ट बना के रेडी कर देता है पिगलेटिन स्क्रिप्ट। अब वो स्क्रिप्ट क्या होती है, जीरन सेल के अंदर जाती है। अब जीरन सेल ऐसी चीज़ है जिसमें आप यूजर्स, जो भी यूजर्स है वो इससे इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो भी HDFS में जो भी स्टोर्ड है, ठीक है, उसको देख सकते हैं, उनको क्लीन कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। एवरीथिंग दे कैन डू। यूजर मेनली इससे इंटरेक्ट होता है और आपकी जो भी स्क्रिप्ट है एग्जीक्यूट होती है वो जीरन सेल के अंदर जाती है, फिर वहाँ से एग्जीक्यूट होती है और उनको स्टोर करने के लिए पिग सर्वर तो आपका होता ही होता है। नाउ देन दीज थिंग्स गो इनटू द पार्सर। पार्सर मेनली क्या कर रहा है, यहाँ पर इन सारे पिग स्क्रिप्ट को बेसिकली DAG में कन्वर्ट कर रहा है। DAG, डायरेक्टर असाइक्लिक ग्राफ। सो डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ में कन्वर्ट करता है, दैट गोज इनटू द ऑप्टिमाइजर या ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर क्या होता है, डेटा की को स्प्लिट किया जाएगा या उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, मर्ज किया जाएगा, यानी कि मेनली ऑप्टिमाइज किया जाएगा आपके डेटा को। जो भी आपका साइक्लिक ग्राफ आया उनके थ्रू, उनके बेस के ऊपर उनको क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, उनको रिड्यूस कर सकता है, जो नेसेसरी नहीं है उनको हटा सकता है, अननेसेसरी थिंग्स को, तो इस तरह से ऑप्टिमाइज करेगा। फाइनली इट गोज टू द कंपाइलर। तो जो आपका आउटपुट निकलता है यहाँ से ऑप्टिमाइजर से, वो कंपाइलर में एज ए इनपुट एंटर होता है और यहाँ पे कंपाइलेशन क्या कर रहा है, कंपाइलेशन हो रहा है। जो आपकी स्क्रिप्ट है मेनली, वो स्क्रिप्ट क्या हो रही है, मेनली आपकी किस में कन्वर्ट होकर निकलेगी, वो निकलेगी आपकी मैप रिड्यूस जॉब्स में, यानी सीरीज ऑफ मैप रिड्यूस आपके बन के निकलती है। जो भी स्क्रिप्ट है यहाँ से आते हैं, इसमें कन्वर्ट होते ही मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट हो जाती है। देन फाइनली इट गोज टू द एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन कर देगा, जो भी आपका डिजायर आउटपुट चाहिए, जो भी डिजायर आउटपुट चाहिए वो आपका HDFS में स्टोर कर देगा। फिर जो भी आपको आउटपुट चाहिए तो यूजर यहाँ से डायरेक्ट HDFS से इंटरेक्ट कर लेगा जीरन सेल के थ्रू, और इसमें ये लेटिन आपकी स्क्रिप्ट है ही रेडी। ठीक है, तो ये था हमारा पिग लेटिन स्क्रिप्ट बेसिकली किस तरह से वर्क कर रही है। नाउ वी विल सी कि पिग लेटिन का एप्लीकेशन फ्लो क्या है। तो एप्लीकेशन फ्लो कुछ इस तरह से, इसको समझना पड़ेगा आपको पहले। तो बेसिकली पिग लैटिन क्या है, पिग लैटिन एक डेटा फ्लो लैंग्वेज है जहाँ पे जो भी आपकी स्क्रिप्ट है वो डिफाइन की जाती है, बाद में उस स्क्रिप्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सीरीज ऑफ मैप रिड्यूस जॉब्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब इसके एप्लीकेशन फ्लो का अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। ए के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी फाइल है, ठीक है, उसको सबसे पहले लोड किया जाएगा, ठीक है, उसको अपलोड किया जाएगा। देन सेकंड आपका बी, जिसमें ग्रुप वाइज किया जाएगा, यानी कि अगर जिन जिन डेटा को ग्रुप में किया जा सकता है, एग्रीगेट किया जा सकता है, जिन रिकॉर्ड्स को, उनको एग्रीगेट कर देंगे, मिला देंगे। देन फिल्टर किया जाएगा, अगर कोई भी एप्लीकेशन या प्रेडिक्ट है, जिन रिकॉर्ड्स को जो आपकी कंडीशन को मीट नहीं कर रहे हैं, उनको अपन बेसिकली क्या करते हैं, फिल्टर आउट कर देंगे, हटा देंगे। देन फाइनली डंप बी, यानी कि जो ग्रुप आया है बी, उसको अपन क्या कर देंगे, डंप कर देंगे, जो ग्रुप अपन ने बनाया। एंड स्टोर सी को यहाँ पर क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। देखो मैं समझाता हूँ। तो बेसिकली देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपने डेटा को लोड कर लिया, फिर ग्रुप वाइज उनको जो भी थे डेटा उन सबको एग्रीगेट कर लिया जिन जिन की आपकी नीड थी, ठीक है। थर्ड के अंदर आप फिल्टर आउट कर रहे हो, यानी कि जो अपनी नीड्स यानी कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं है उन सबको फिल्टर आउट कर दिया। फोर्थ में डंप। डंप का मतलब ये नहीं है कि उसको हटा देंगे, डिलीट कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसका मीनिंग यहाँ पर ये है कि आप उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाओगे, आउटपुट स्क्रीन के ऊपर शो करवाओगे, ठीक है, उसको शो करवाओगे। यानी कि आप जब भी अपने प्रोग्राम को डीबग करोगे तो डंप बी करोगे। नाउ अगर आपका कोड जो है वो प्रोडक्शन में चला गया, यानी फाइनल आउटपुट में चला गया, प्रोडक्शन के अंदर चला गया, डीबग करने के लिए तो डंप बी कर लो, मतलब देखने के लिए कैसा चल रहा है, आउटपुट कैसा है, क्या है, फलाना देखना। बट अब जब फाइनली प्रोडक्शन में जा रहा है वो डेटा, तो आप अपनी जो भी फिल्टर आउट, जो भी आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग मीट कर रहा है, उन सबको आपने फिल्टर किया है, उसी को तो आप स्टोर करोगे। तो यहाँ पर आ गया स्टोर सी इनटू दी रिजल्ट्स, ताकि आप फर्दर उनको प्रोसेस कर सको, एनालाइज कर सको यूजिंग स्टोर सी। तो ये थे हमारे सिंपल से इसके अंदर एप्लीकेशन फ्लो, किस तरह से डेटा फ्लो वर्क करते हैं। अब इसी के अंदर जैसे मैं आपको बताऊं, काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक लोड हो गया, आपको बताया था, एक होता है स्टोर, एक सेकेंड, यस, अब यहाँ से देखो, डंप होता है एक, ठीक है, डंप करना बताई दिया, स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं, डिबग कर रहे हैं। स्ट्रीम, स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम में क्या होता है, स्ट्रीम डेटा यानी कि जो भी बाइनरी डेटा है उन सबको सेंड करने का काम करता है। ऐसे ही है ना, अपना फिल्टर होता है, फिल्टर आउट क्या करता है, जो अपनी कंडीशन को मीट करे उन सबको फिल्टर कर दो, बाकी सबको हटा दो। ऐसे ही अपना होता है ग्रुप, ग्रुप वाई क्या करता है, सारे ग्रुप्स को एग्रीगेट कर लेता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंड ज्वाइन, ज्वाइन यानी दो या दो से ज़्यादा जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सबको कंडीशन के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर देना, मिला देना।
तो ये सब आपके आ गए डेटा एक्सेस के, डेटा को एक्सेस करने के लिए। एक होता है ट्रांसफॉर्म करने के लिए, यानी डेटा को बदलाव करने के लिए, चेंजेस करने के लिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप किन किन को यूज करोगे। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्रॉस हो गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के लिए, टू कार्टेशियन प्रोडक्ट का निकालते ना अपन, वो चीज़ हो गई। ऑर्डर वाइज देखने के लिए असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग। डिस्टिंक्ट यानी कि यूनिक वैल्यू चाहिए हमेशा, डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसे होता है लिमिट, इतनी लिमिट तक ही देखना है मुझे, 5 रिकॉर्ड्स ही देखना है, 10 रिकॉर्ड्स ही देखना है, वो चीज़ इसके अंदर आती है। तो ये थे हमारे कुछ इसके अंदर ऑपरेशंस। आई बिलीव आपको अब क्लियर हो गया, एकदम क्लियर चीज़ हो गई। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी जैसा मैंने आपको डिफाइन किया है अच्छे से। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो ये, एंड लाइक कर दो अगर आपको वीडियो पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आगे भी काम आएगा ये चैनल आपके लिए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।